नमस्कार। मेरी YouTube वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए सभी व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया। आशा है आप सबका यह सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। अप्रैल का महीना विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत और माँ के शुभ नवरात्रों का है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस शुभ अवसर पर मिलकर अंधविश्वासों से ऊपर उठने का प्रयास करें। इसी प्रयास की ओर मेरी आज की वीडियो का टाइटल है अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस। हमें याद रखना चाहिए कि मन के जिस दरवाजे से अंधविश्वास अंदर जाता है, उसी दरवाजे से आत्मविश्वास बाहर निकल जाता है। आज जहां नित्य नई वैज्ञानिक खोजों के कारण व्यक्ति चांद पर पहुंच गया है, इंसान चांद पर पहुंच गया है और मंगल ग्रह पर खोज भी चल रही है, वहीं आज भी हर समाज में कुछ न कुछ अंधविश्वास जीवित है। जबकि अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई आधार नहीं होता। अज्ञान, भय और आत्मविश्वास की कमी के कारण लोग इनमें उलझते रहते हैं और इनमें उलझकर अपना धन, अपना समय, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर बैठते हैं, जिसके कारण सामाजिक विकास तो बाधित होता ही है, साथ में कई मानसिक रोगी भी सही इलाज से वंचित रह जाते हैं। आइए जानते हैं अंधविश्वास कैसे पनपते हैं। कुछ प्रथाओं को वर्ष दर वर्ष बिना कारण या तथ्य जाने बिना किसी भय के कारण मानते चले आना धीरे धीरे अंधविश्वास का रूप ले लेता है। एक घटना के द्वारा बताती हूँ मैं। किसी प्रवचन हॉल के बाहर, दरवाजे के बाहर दूध का कटोरा रख दिया जाता था। शायद हमारे पूर्वजों ने किसी अनिष्ट से बचने के लिए ऐसा किया होगा, यह सोचकर यह प्रथा 35 वर्षों से चली आ रही थी। एक बार एक जिज्ञासु वहां आए और उसने पूछा, ऐसा क्यों करते हैं? उसे उत्तर मिला, कुछ बुरा ना हो जाए, हम तो यह प्रथा इसीलिए चलाते आ रहे हैं, हमें कारण नहीं पता। उस जिज्ञासु ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पता करते करते वह जिज्ञासु पहले कथावाचक तक पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने यही प्रश्न किया तो पहले तो वह हंसे कि क्या आज भी दूध का कटोरा हॉल के बाहर रखा जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जब ये हॉल नया बना था तो एक बिल्ली दरवाजे के बाहर आकर बैठती थी। उसकी आवाज़ को शांत करने के लिए हमने उसके लिए दूध रखना शुरू किया था। और मुझे हैरानी है कि आज उस बात ने अंधविश्वास का रूप ले लिया है। समाज में बहुत से छोटे छोटे कई अंधविश्वास प्रचलित है, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना। अगर बिल्ली आपके आगे से निकल जाती है तो कहते हैं कोई बुरी घटना होने का संकेत है। हम पॉजिटिव सोच रखते हुए यह भी तो सोच सकते हैं, हो सकता है बिल्ली को हमसे अधिक जल्दी होगी। ऐसे ही एक और अंधविश्वास है, एक मैना पक्षी जब एक देखा जाता है तो जल्दी से लोग कह देते हैं वन फॉर सॉरो, यानी आज कोई बुरी खबर मिलने ही वाली है। और ऐसा सोचकर सारा दिन वह व्यक्ति निराश और उदास रहकर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर लेता है। हो सकता है किसी के साथ कोइंसिडेंटली उस दिन ऐसा हो गया हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उस पक्षी को देखने के कारण हुआ। दूसरी ओर हम कुछ कहना ही है तो यह भी कह सकते हैं वन फॉर सक्सेस। तो देखिए, इतना कहते ही कितनी खुशी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। ऐसा ही एक और अंधविश्वास समाज में प्रचलित है कि ग्रह दोषों की शांति के लिए किसी लड़की की शादी किसी व्यक्ति से करने से पहले बरगद या पीपल के पेड़ के साथ कर दी जाए। लेकिन जब ऐसा करने के बाद भी तलाक के केसेस नजर आते हैं तो ऐसे अंधविश्वासों को मानने से क्या लाभ।
यानी आवश्यकता है तो अपनी सोच को बदलने की। कामयाब लोग अपने आत्मविश्वासपूर्ण फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और अंधविश्वास में उलझे लोग अपने फैसले ही बदल डालते हैं। मैं मानती हूँ कि अंधविश्वास वर्ष दर वर्ष चले आने के कारण इनसे उबरना मुश्किल हो सकता है। यह हमारे समाज में डीप रूटेड है, इसलिए इनसे निकलना मुश्किल हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। आवश्यकता है विज्ञान, तर्क और तथ्यों द्वारा अपने आत्मविश्वास को हम सुदृढ़ करें और किस्मत के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उन लक्ष्यों पर काम करें। ऐसा करने से आप अंधविश्वासों से बाहर निकलकर सुकून की जिंदगी जीने में सफल हो जाते हैं और नव वर्ष विक्रमी संवत 2082 अवश्य मंगलकारी हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी शुभकामना। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, तो कितनी भी मुश्किलें आए मिल ही जाता है रास्ता। धन्यवाद।